बताना चाहती है कि भाई वो ईमानदार हैं, क्योंकि पूरे देश में विपक्ष को भ्रष्ट साबित करने की पूरी कोशिश है और कुछ लोग हैं भी भ्रष्ट, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो भ्रष्ट बनाम ईमानदार और कर्मठ ये स्थिति, और क्या ब्यूरोक्रेसी में जो बदलाव, गति लाने की कोशिश, एक्शन, इसको लेकर क्या टिप्पणी है आपकी, आलोक जी? धन्यवाद। देखिए, ये जो तबादले हुए हैं या ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल होता है, ये तो इसमें स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो भी माननीय मुख्यमंत्री होते हैं उनका ये विशेष अधिकार होता है, उनका प्रेरोगेटिव होता है, और वो जिस भी अधिकारी को चाहे कोई भी विभाग दे सकते हैं। और मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसा वो चर्चा नहीं करनी चाहिए किसी को क्यों हटाया गया, क्यों लाया गया। ये तो मुख्यमंत्री जी अपने आप मूल्यांकन करते रहते हैं अधिकारियों के काम का, और मूल्यांकन के आधार पे उनको जो समझ में आता है उसके आधार पे वो फेरबदल करते हैं। तो उसके आधार पे लोगों का फेरबदल हुआ, वो गए, दूसरे पे गए। और मेरा तो अपना मानना ये है, जानना चाहें, आईएएस सेवा 38 साल में रहा, मेरा तो मानना ये है कि जो भी पद होता है उसमें भी बहुत मौका मिलता है काम करने का, जनता की सेवा करने का। कोई भी पद मिल जाए, उसमें कोई पद को छोटा समझ के काम नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक मौका मिलेगा जनता की सेवा करने के लिए, अगर उसको ईमानदारी से और अच्छे तरीके से किया जाए और नई क्रिएटिव और रचनात्मक सोच के साथ किया जाए। ये तो रहा तबादलों के बारे में। लेकिन जो दूसरी बात अभी आप इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं कि इतने विभागों को एक तरीके का उनको नोटिस दी गई है, उनका जवाब मांगा गया है कि जनता की जो समस्याएं हैं उनको उनके यहाँ हल नहीं किया जा रहा है। इसकी मॉनिटरिंग होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हो रही है कि कितनी जनता की समस्याएं हल हो रही है, नहीं हो रही हैं, और जहाँ हल नहीं हुआ वहाँ पे क्या नोटिस दी गई है। तो बड़े पैमाने पर दी गई है। आपने अभी सामने आप ही को उससे मुझे बात सामने आई कि 73 अधिकारी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस के और आईएएस के, उनको इस प्रकार की नोटिस गई है। मैं समझता हूँ ब्यूरोक्रेसी को इस बारे में सोचना चाहिए अधिकारियों को कि क्या ऐसा हो रहा है। इस मतलब एक शिकायत जा रही है कि जनता की समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं, जनता की समस्याओं को हल नहीं कर रहे हैं एक समयबद्ध तरीके से, जो कि अधिकारी का एक यही काम है। मैं तो बल्कि आपसे ये शेयर करना चाहूंगा कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है ये जान के कि सरकार की तरफ से मैंने सुनने में आया कि आदेश जारी होते हैं कि 10 से 12 बजे तक कार्यालय में रह के पब्लिक से मिलिए। मैं आपसे कुछ शेयर करूंगा कि मैं जब भी जिलाधिकारी रहा, मैं 5 जिलाधिकारी था, इसमें आगरा, इलाहाबाद, गाजियाबाद, ये कोई 10 से 12 की बंदिश जिलाधिकारी के लिए नहीं होती। जिलाधिकारी तो फुल टाइम पब्लिक सर्वेंट है वो। तो मुझे अभी भी याद है कि सुबह 9 बजे से हम मिलना शुरू कर देते थे, और 1:30 बजे 2 बजे जितना बच जाए पब्लिक का, जब तक आखिरी आदमी मिल के ना चला जाए, मिलना की वो कार्रवाई बंद नहीं होती थी। पब्लिक की समस्या सुनने के बाद ही फिर कोई दूसरा काम किया करते थे। और यही नहीं, जनता के बीच में जाया करते थे, गाँव गाँव जाया करते थे, वहां पे चौपाल लगा के बैठ के जनता की समस्याएं सुना करते थे। तो ये तो अधिकारी का काम है, और जिलाधिकारी को अगर का तो विशेष तौर पे काम है कि उन्हें पब्लिक के बीच में जाना चाहिए, पब्लिक से मिलना चाहिए, और 2 घंटे 3 घंटे क्यों, जितना मिल सके उन्हें मिलना चाहिए। क्योंकि जब तक वो पब्लिक से नहीं मिलेंगे तो उनको लोगों का दर्द नहीं समझ में आएगा, उनकी समस्या नहीं समझ में आएगी, और उसका वो निराकरण नहीं कर पाएंगे। खाली कागज पे सरकार नहीं चलती, प्रशासन नहीं चलता। कागज पे तो रिपोर्ट आप जो मांगिए वो रिपोर्ट आ जाएगी नीचे से, लेकिन अगर आप वास्तविकता में नहीं देखेंगे जाके तो आपको नहीं पता चलेगा कि विकास कार्यक्रमों में क्या प्रगति हो रही है, क्या नहीं हो रही है, जनता का क्या दुख दर्द है वो दूर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये दूर करना अधिकारी का काम है और कर्तव्य है। और अगर जो अधिकारी ये नहीं कर रहे हैं तो निश्चय उनको नोटिस भी जानी चाहिए, उनका जवाब तलब भी होना चाहिए, क्योंकि ये उनका मूल काम है। मैं तो आपसे यहाँ तक भी शेयर करूंगा कि जो मुख्य सचिव का पद आप जानते ही हैं कितना कम वो होता है, इसमें कितना प्रेशर होता है। मैं मुख्य सचिव रहा 2.25 साल उत्तर प्रदेश का। उस दौरान भी मैंने 3.5 से 4.5 का समय रखा हुआ था निर्धारित, कि मैं आम जनता से मिलता था, और बिना किसी रोक के, बिना किसी सिक्योरिटी के लोग आ सकते थे और मुझसे मिलते थे, और गरीब से गरीब व्यक्ति भी आता था, और मैं उसकी समस्या को सुनता था, उसकी प्रार्थना पत्र में आदेश पारित करता था, और फोन करता था अधिकारी को, फॉलो अप करता था। तो सिस्टम बना रखा था। तो ये तो कर्तव्य है कि जो समस्या लेके आए उसका निस्तारण होना चाहिए। अच्छा, अब बात ये भी आती है निस्तारण कैसे किया जाना चाहिए। कई लोग ऐसा समझते हैं कि खाली हमने प्रार्थना पत्र ले लिया और भेज दिया, नीचे निस्तारण हो गया, कि आपका प्रार्थना पत्र संबंधित विभाग को भेज दिया गया। ये कोई निस्तारण नहीं होता। निस्तारण का मतलब है सकारात्मक निस्तारण, मतलब समस्या का हल हो। अच्छा, कभी दूसरा क्या करते हैं गलती, जैसे मान लीजिए लेखपाल के खिलाफ शिकायत है, अब मालूम पड़ा कि सचिवालय से लेके, जिलाधिकारी से लेके वो शिकायत उसी लेखपाल के पास पहुंच जाती है जिसके विरुद्ध शिकायत होती है। तो वो क्या रिपोर्ट देगा, वो तो अपने पक्ष की रिपोर्ट लिख के भेज देगा कि साहब मैंने जो किया वो सही किया, और आमतौर फिर उसी रिपोर्ट को सब लोग मान लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है 80% मामलों में ऐसा ही हो रहा है आलोक जी, तभी हाहाकार मचा हुआ है। जी, यही मतलब बात है। पब्लिक संतुष्ट नहीं होगी अगर इस तरीके का काम होगा कभी भी, क्योंकि अगर उसको हल नहीं मिलेगा तो फायदा क्या है कि प्रार्थना पत्र दिया और खाली उनको ये मालूम हो गया कि आपके प्रार्थना पत्र पे विचार हो रहा है, या
कभी कभी मैंने आपको बताया, कभी कभी अधिकारी बड़ा अजीब और गरीब तरीके से खाली उस पर या तो चिड़िया बैठा देते हैं या लिख देते हैं कृपया नियम अनुसार कार्रवाई करें। अच्छा, ये नियम अनुसार कार्रवाई का क्या मतलब है? मैं आज तक नहीं समझा। इसका मतलब आलोक जी, ज्यादातर अधिकारी यही लिखते हैं। और आपने कहा कि भाई डीएम कलेक्टर का काम है सुनना, 2 घंटे बैठ जाए बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी अदाएं हैं। एक किताब भी आपके काडर के एक मैडम ने लिखी है कि भाई उत्तर प्रदेश के आईएएस अफसर जिले सुबानी हैं। वो जिले सुबानी से कम नहीं है। वो कहते हैं खबरदार साहब आ रहे हैं, कालीन बिछाओ, लोक सेवक नहीं है वो। अब आप तो चीफ सेक्रेटरी होकर भी 2-2.5 घंटे लोगों को सुनते थे आलोक जी। हाँ, नहीं, मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसे मैं तो सुनता ही था, और भी कई अधिकारी ऐसे रहे हैं जो पब्लिक से जरूर उनकी बात सुनते रहे, और मिलना चाहिए, सुनना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, नियमानुसार वाली कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक, ये कार्रवाई, ये जांच करें, 15 दिन में रिपोर्ट दें, ये कार्रवाई करके हमको 1 सप्ताह में बताएं, और उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तब पब्लिक को लगेगा कि उसकी जो समस्याएं हैं उस पर कुछ निराकरण हो रहा है, उसका कुछ हल हो रहा है। और नहीं तो अगर घूम फिर के ये हुआ कि प्रार्थना पत्र दिया और घूम फिर के ये आ गया कि बस ठीक है साहब, विचार हो गया और कोई कार्रवाई की अपेक्षा नहीं है, तो मामला वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। आलोक जी, एक माफी के साथ रोक रहा हूं, एक बहुत सूक्ष्म प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि क्या जो 73 अफसरों को नोटिस दिया गया है, आपने तो बहुत वर्षों तक इस प्रशासनिक सेवा में आप रहे हैं, और जो आईएएस का शीर्ष पद होता है एक प्रदेश में, उसमें आप काफी समय तक 2.25 साल के करीब आप रहे हैं। क्या इतने सारे एक साथ अफसरों को कभी किसी चीफ मिनिस्टर ने कहा हो कि भाई आपका फीडबैक बहुत गड़बड़ है, नोटिस लो, नहीं चाप देंगे आपको, नाप देंगे आपको? इतनी बड़ी कहीं नोटिसबाजी कहीं नजर आई है, या कि इतने सारे जो कारण बताओ नोटिस कभी एक साथ बल्क में दिए गए हैं? बड़े पैमाने पे कार्रवाई है, तो मैं समझता हूँ 73 अधिकारी, और जैसा आपने गिनाया बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस के और आईएएस के अधिकारी, एडीजी, आईजी, कमिश्नर, नगर आयुक्त, मतलब कौन बचा है? ये मतलब पूरे प्रशासनिक जो तबका है उसको सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों, क्या उनके काम में इतनी कमी आ रही है क्या? इसका मतलब तो यही है कि जनता खुश नहीं है, जनता में असंतोष आ रहा है कि हमारी समस्याएं हल नहीं हो रही। अधिकारियों को इसीलिए तो वहां से नोटिस गई है उनको, इसीलिए उनको सचेत किया गया है कि वो बैठ के वहां पे जैसे उनको समस्याएं हल करनी चाहिए, जो उनका कर्तव्य है वो नहीं कर रहे हैं, उसको करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब ग्रीवेंस पब्लिक, मतलब पब्लिक सेवा है क्या? पब्लिक की सेवा का मतलब यही है कि सिटीजन की जो भी दिक्कत हो, समस्या है, उसको आप एक पॉजिटिव तरीके से सुनिए। सबसे पहले तो सुनिए। मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा कि बहुत से अधिकारी हैं तो सुनते ही नहीं जी। मतलब पब्लिक का आदमी आता है समस्या लेके, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। अगर आप उसकी बात सुन भी लें खाली अच्छे से, तो वो बाहर जाके खुश होकर कहता है कि सुनवाई तो हुई हमारी, सुना तो कलेक्टर साहब ने हमारी बात सुनी तो, या आईजी साहब ने हमारी बात सुनी तो, या कप्तान साहब ने हमारी बात सुनी तो। यही अपने आप में उसको आधा दर्द तो उसका वहीं दूर हो जाता है, और बाकी आधा दर्द जब वो होता है जब उसको लगता है कि हाँ कोई एक्शन हो गया, ये कार्रवाई हो गई। तो मैं तो समझता हूँ कि 73 लोगों को नोटिस जाना, ये बड़ा वैसा संदेश जाता है कि क्या कर रहे हैं ये अधिकारी, क्यों ऐसा कर रहे हैं। उनको अपने आप में विश्लेषण करना चाहिए जिनको नोटिस गई है कि ऐसा क्यों किया है, उनकी कार्य में क्या कमी है, और उसमें उनको सुधार लाना चाहिए। उन्हें जनता से अपने आप को जोड़ना चाहिए, उनको जोड़ना पड़ेगा। अगर जनता से नहीं जोड़ेंगे तो प्रशासन का कोई मतलब नहीं है, प्रशासन सही तरीके से चल नहीं सकता। ठीक बात है। अजय जी, आलोक जी ने 2 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु रख दिए। आलोक जी कह रहे हैं कि भाई कागजों पे सरकारें नहीं चलती, अफसर लिख दें कि भाई आवश्यकता अनुसार कार्रवाई करें, नियमानुसार कार्रवाई करें, ये कोई काम नहीं होता, ऐसे ब्यूरोक्रेसी नहीं चलती, शासन तंत्र, सत्ता, सरकारें कागज पर इस तरह नहीं चलती।